जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आज मैं परसेंटेज का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। उम्मीद है इसके पहले के दो पार्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखे होंगे और उसमें प्रैक्टिस भी करी होगी। ठीक है, चलिए मैंने उसके अंदर आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताए थे जिसमें हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना सीखा। अब देखिए यहां पर मैं वापस से 5 या 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे। तो जो मेथड मैंने आपको बताई थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को करके दिखाता हूं आपको कि 37/12 कितने परसेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको बेस देखना है, तो 1/12। अब आप बोलोगे 1/12 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में, तो आप बोलोगे 8 इंटीजर 1/3% होता है। चूंकि 1/12 तो अपने को चाहिए नहीं, 37 चाहिए, तो 37 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे और 37 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और उसके बाद इसको हम सॉल्व करके फिर इसको परसेंटेज में लिखेंगे। ये मेथड अगर आपको नहीं आती है तो आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको बार बार ये करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधे वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, तो आपको अगर ये नहीं आता है अभी भी तो मेरे वीडियोस को वापस से देखिए और कोशिश करिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, बट यहां देखिए कि 37 का 8 में मल्टीप्लाई करना, फिर 37 का 1 में मल्टीप्लाई करना, ये सब थोड़ा लेंदी नहीं हो गया है। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल लेंदी हो गया है। तो इसी के लिए मैंने आपको ये वाले प्रश्न लिए हैं। इसके अंदर क्या है कि कुछ ये प्रश्न कुछ इस तरह से है कि इसको अगर आपने जो आपके देखने का नजरिया है अगर वो चेंज करा तो इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, इस मेथड से भी जल्दी सोल्व कर सकते हो। कैसे वो समझना। इस जगह पर देखिए, अगर 37/12 लिखा है मेरे पास, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 12 के पहाड़े में 36 आता है, हाँ कि ना। तो आप बोलोगे हाँ आता है, 12×3 = 36 होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं 3 + 1/12। देखिए अब देखिए इसको हमने इसको इसमें चेंज कर लिया है। कैसे करा है, तो आप बोलोगे 12×3 = 36, 36 + 1 = 37, 37/12। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, मैं इसको ये लिख सकता हूं, हाँ कि ना। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 37/12 को लिख दिया मैंने 3 + 1/12, हाँ कि ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। देखिए इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यदि 100% होता है तो उसको मैं 1 लिखता हूं, हाँ कि ना। 200% होता है तो उसको मैं 2 लिखता हूं। तो ऐसे ही यहां देखिए, यहां 3 लिखा हुआ है, तो 3 लिखा है तो मैं 3 को क्या 300% लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो 3 को मैंने 300% लिखा। 1/12, 1/12 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे 1/12 को मैं 8 सही 1/3 लिख सकता हूं। तो अब बस मुझे इसको प्लस तो करना है। तो 300 + 8 कितना हो गया, 308। तो इसका आंसर आ गया 308 सही 1/3%। बस आपने इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया आपका चेंज कर लिया। तो यही चीज मैं आपको सिखाने आया हूं कि आपको क्वेश्चन को देखकर अपना नजरिया कैसे चेंज करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका आंसर 308 से 1/3 आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, बट इसके लिए आपको कॉपी पेन जरूर उठाना पड़ेगा, पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन के लिए। क्यों, क्योंकि 37 का पहाड़ा 8 बार आपको आता तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद 37 को 3 से डिवाइड भी करना है, वो भी आप नहीं कर पाओगे विदाउट पेन या विदाउट पेपर। तो बस आपको ये चीज सीखना है कि आप क्वेश्चन को देखने का नजरिया चेंज करो। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे आने वाले वीडियो में, तो आपको बस केवल और केवल ये चीज सीखना है कि मैं वहां पर क्या अप्रोच लेकर आ रहा हूं, वही अप्रोच आपको सीखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए 11/12 कितने परसेंट है। तो मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। यहां पर अब बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करेंगे जो मैंने बताया कि 1/12 को क्या लिख सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे 1/12 को 8 से 1/3 लिखते हैं। एग्जैक्टली यहाँ तो 11 है ना, तो 11 में 8 का मल्टीप्लाई करा 88 और 11 में 1 का मल्टीप्लाई करा 11/3 आ गया। ठीक है, अब 11 को जो मैं 3 से करूंगा तो 3×3 = 9 आएगा, तो 3 इंटीजर 2/11। ठीक है, अब 88 में 3 को प्लस कर देंगे तो 91 इंटीजर 2/11 आएगा। ठीक है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा है ना, मैंने कुछ गलत लिख दिया था। तो 91 इंटीजर 2/3 आएगा। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसे कर सकते हो सोच के, बट यहां देखिए अगर इसको मैं थोड़ा सा अपने सोचने की जो पावर है या सोचने के जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा मैं अलग करूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 इंटीजर 1/12। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 12 × 1 = 12,
12 माइनस 1 कितना होगा 11, तो 11/12, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ कि ना? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस जगह पर 1 को मैं सीधे लिख दूं 100%, माइनस 1/12, 1/12 की वैल्यू कितनी होती है 8 इंटीजर 1/3, हाँ कि ना? ये भी परसेंट में, ये भी। अब मेरे को 100 में से 8 इंटीजर 1/3 निकालना है, माइनस करना है। तो देखिए ये प्रोसेस में आपको वैदिक मैथ्स का जो पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड है उसके अंदर मैंने आपको सिखाया है माइनस करना। शायद पहला ही पार्ट होगा जिसमें मैंने आपको माइनस का सिखाया कि 100 में से या 1000 में से या किसी में से भी अगर आपको इंटीजर फॉर्म को माइनस करना तो कैसे करते हैं। तो इसको अब मैं लिखूंगा 99 इंटीजर 3/3। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें से अपन एक कम करते हैं और यहाँ पे जो बेस होता है उस बेस को, जो भी बेस होता है उसको 3/3 लिखते हैं। अगर 4 है तो 4/4 लिखते हैं। अगर आपको ये सीखना है तो वैदिक मैथ्स का पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड देखिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो अब देखिए सिंपल है, 99 में से 8 गए तो 91 बचे, 3 में से 1 गया तो 2 बचा और बेस अपना सेम आता है। तो देखिए ये आपका आंसर आ चुका है 91 इंटीजर 2/3। तो केवल और केवल आपको ये क्वेश्चन लेने का केवल एक ही था मेरे लेने के लिए कि मैं आपको केवल और केवल ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चन में, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला वाला। चलिए ये वाला करते हैं। तो देखिए इस वाले के अंदर भी अगर हम थोड़ा सा सोचें तो इजीली काम हो जाएगा। मुझे पता है 12 के पहाड़े में 2 बार में 24 आता है, तो मैं लिखूंगा 2 माइनस 1/12। देखो 12 दूना 24, 24 में से 1 गया तो 23/12। अब 2 को सीधे लिख दूं मैं 200%, माइनस 1/12 की वैल्यू मैं आपको 3 बार कंटिन्यू बता रहा हूं। 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही 1/3। अब मेरे को 200 में से इसको माइनस करना है, तो मेरी प्रोसेस तो वही है। इसको लिखूंगा मैं 199 और यहाँ पर बेस 3 है तो मैं इसको 3/3 लिखूंगा, माइनस 1/3। अब 199 में से 8 गए तो 191 बचा, 3 में से 1 गए 2 बचा और 3 बेस आपका सेम। तो देखो 23/12 को इजीली हम लिख सकते हैं 191 इंटीजर 2/3। बहुत अच्छे से और बहुत धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको यही चीज रखना है याद कि मैंने किस समय क्या करा है और वही चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे पता है कि ऊपर 38 दिख रहा है और 13 के पहाड़े में 3 बार में 39 आता है, तो मैं सीधे से लिख सकता हूं 3 माइनस 1/13। तो देखिए 13 3 जा 39, 39 में से 1 गया तो 38/13। अब 3 को मैं लिखूंगा सीधे 300%, माइनस 1/13। 1/13 की वैल्यू कितनी होती है तो 7 इंटीजर 9/13। ये 1/13 की वैल्यू होती है। यूनिट जो मैंने आपको बेसिक फ्रैक्शन करवाए थे वो चार्ट आपको आपके सामने रखना है, ये चीज अगर आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अब देखिए जब मुझे इसमें से इसको माइनस करना है तो मैं इसमें से कम कर दूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा 299। यहाँ पर बेस कितना है 13, तो मैं लिख दूंगा 13/13। अब इसमें से मेरे को 7 से ही 9/13 माइनस करना है, तो देखिए 299 में से 7 गए तो 9 में से 7 गए तो कितना 2 बचा, तो 292 आ जाएगा। 13 में से 9 गए तो आप बोलोगे 4 बचा। यही तो आपका आंसर है कि 38/13 को हम 292 इंटीजर 4/13% लिख सकते हैं। देखिए बहुत इजी है, आप लोग केवल समझने की कोशिश करना, और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फॉरवर्ड करके भी आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैंने आपको 3-4 चीजें बताई है। सबसे पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं, जो ये तरीका है ये वाला बताया था। और आज मैंने आपको कुछ नए तरीके बताए हैं कि इनको हम कुछ इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं जिससे आपका आंसर थोड़ा सा और जल्दी आएगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं शुरू करता हूं कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज में हम इन फ्रैक्शन का यूज करके कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं, अब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का अर्थ क्या है, मैं आपको वो बता रहा हूं। तो अब देखिए जैसे 16 इंटीजर 2/3% को हम लिख सकते हैं 1/6। क्या कहा मैंने, 16 इंटीजर 2/3% को हम 1/6 लिख सकते हैं। ये जो बेसिक फ्रैक्शन है ये वही होता है। ठीक है, तो होता क्या है फ्रैक्शन का मतलब, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, तो यहां देखिए ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये हमेशा होता है ओरिजिनल पार्ट, या हम बोल सकते हैं ओरिजिनल नंबर, या हम बोल सकते हैं ओरिजिनल यूनिट।
यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई। तो अब देखिए ये जो ओरिजिनल यूनिट है अपनी या ओरिजिनल नंबर है, अगर इस नंबर का मैं निकालता हूं 16 इंटीजर 2/3%, तो वो कितना होगा, तो वो होगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 का 16 इंटीजर 2/3% कितना होगा, 1 होगा। इस नंबर का इतना प्रतिशत 1 होगा। फिर से बता रहा हूं मैं, इस नंबर का इतना प्रतिशत 1 होगा। मतलब जो ऊपर आता है, ये ऊपर हमेशा क्या होता है कि इस परसेंटेज का रिजल्ट होता है। ठीक है, ये नीचे वाला क्या रहेगा, ओरिजिनल पार्ट होगा, और ऊपर वाला क्या होगा, तो इस नंबर का जितना भी ये परसेंटेज लिख के रखा हुआ है उसका रिजल्ट होगा। ठीक है, जैसे यहां देखिए 37 1/2% को हम लिख सकते हैं 3/8। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 का ये जो 8 है, इसका अगर मैं 37 1/2% निकालूं तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। ठीक है, बहुत ईजी है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 8 का 37 1/2% कितना होगा, तो वो होगा 3। देखो ये 8 को उठा के मैंने यहाँ लिख दिया है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर अपने आप कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो होता है रिजल्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, ये होता है ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल यूनिट। ठीक है, इसका परसेंट मतलब ओरिजिनल यूनिट का अगर मैं इतने परसेंट निकालूंगा तो ये रिजल्ट निकलेगा मेरा 3। ठीक है, ये होता है फ्रैक्शन का अर्थ। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने कुछ बेसिक फ्रैक्शन आपको जो चार्ट बनवाया था वो चार्ट फिर से लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही मैं कहूं कि 3 का 33 सही 1/3% कितना होगा, 1 होगा। मतलब ये नीचे वाला ओरिजिनल नंबर रहता है, और इसका अगर इतना परसेंट निकालेंगे तो ऊपर वाला रिजल्ट निकलेगा। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं 6 का 16 इंटू 2/3% कितना होता है, तो वो होता है 1। 20 का 5% कितना होता है, तो वो होता है 1। 10 का 10% कितना होता है, तो 1 होता है। तो नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल नंबर रहता है, ऊपर वाला इसका रिजल्ट रहता है। इस डिजिट का इतने परसेंट ये होगा, मतलब इसका रिजल्ट होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि 24 का 4 इंटीजर 1/6% कितना होगा, तो आप कहोगे 1 होगा। तो यही चीज बस फ्रैक्शन होती है। अब इन फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे यूज करते हैं, परसेंटेज चैप्टर में हम कैसे यूज करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं ये आशा करता हूं कि जो मैंने अभी तक आपको बताया है ये आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इन परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे यूज करते हैं। बट उसके पहले मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन आप अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए किसी संख्या में, तो अब हम अगर इसको ऐसे करते हैं, मान लो सब्जेक्टिव अगर हमारी एग्जाम होती, ठीक है, सब एग्जाम 2 प्रकार से होती है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आप क्या सोचते हो एग्जामिनर को वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर को अगर ये पता करना है कि पर्टिकुलर कोई बच्चा क्या सोचता है तो वो एग्जाम लेगा सब्जेक्टिव। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव में उल्टा होता है। एग्जामिनर को ये देखना होता है कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वही बच्चा सोच रहा है, वही स्टूडेंट सोच रहा है। तो बस ये 2 फर्क होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि अगर इस क्वेश्चन को कोई बच्चा करता है तो वो कैसे करेगा, तो देखिए किसी संख्या में, तो हमने मान ली एक संख्या कितनी है, x है। ठीक है, उसका मतलब किसका, इसी संख्या का, इसका, जहां भी का की क्या आता है वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगता है। तो ठीक है, किसी संख्या में, तो वो संख्या क्या मानी आपने, x मानी, और उसी का कितने परसेंट, 16 इंटीजर 2/3%, क्या करने पर, जोड़ने पर। जब मैंने उस संख्या में उसी संख्या का 16 इंटीजर 2/3% जोड़ा तो क्या प्राप्त होता है, 4956 प्राप्त होता है। तो क्या अब मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इस पे लिखेंगे x प्लस x इंटू, अब मुझे पता है 16 इंटीजर 2/3% कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/6 होता है। अब ये कैसे करा है, इसके लिए आपको मेरे पहले के 2 लेक्चर देखना पड़ेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू कितना है, 4956 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर होगा 6x प्लस x मतलब 7x बाई 6 इक्वल्स टू 4956। अब 7 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 708 मल्टीप्लाई बाय 6। ये 6 उठ के यहाँ चले जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 6 8 जा 48
और 6 7 42, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4248। उसने ये तो पूछा था कि मूल संख्या जो अपन ने मानी है वो कितनी है, ये आपका आंसर। तो अब बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे ही करेंगे, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो मैं अब सिखाने वाला हूं कि हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, केवल सोचने पर। तो अब आपको क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन में हमने यहां पर भी देखिए क्या चेंज करा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करा, हाँ कि ना। तो हम क्या इसको पहले ही नहीं कर सकते क्या? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे समझना, 16 इंटीजर 2/3% को मैं लिख सकता हूं 1/6। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 6 है ये ओरिजिनल यूनिट है, हाँ कि ना। ये 6 यूनिट क्या है, ओरिजिनल। अब इस 6 यूनिट का मतलब इस ओरिजिनल यूनिट का 16 इंटीजर 2/3% कितना आया, 1 आया। तो मेरी बात समझना, ये ओरिजिनल यूनिट है। अब आप x की जगह पर क्या मान के चलो 6 है। तो जब 6 का, यहां देखिए, जब 6 का हमने 16 इंटीजर 2/3% निकाला तो कितना आया, 1 आया। इसका मतलब ये आपका रिजल्ट आया है, और इस रिजल्ट को तो हमको प्लस करना है इसमें, जो ओरिजिनल यूनिट में। तो 6 + 1 कितना आया, 7 यूनिट आया। अब एग्जैक्टली पर्टिकुलर इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ चुका है 7 यूनिट। जब हमने ओरिजिनल यूनिट में इस ओरिजिनल यूनिट का 16 इंटीजर 2/3% अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7 यूनिट। बट एग्जैक्टली क्वेश्चन में 7 यूनिट नहीं दिया है, उसने 7 यूनिट की जगह पर कितना दिया है, 4956 दिया है। तो मैं लिख सकता हूं कि 7 यूनिट बराबर कितना है, 4956 है। ठीक है, मैं एक बार और आपको समझाता हूं कि नीचे हमेशा रहती है ओरिजिनल यूनिट, और इस ओरिजिनल यूनिट का इतने % ये होता है। ठीक है, तो देखिए उसने बोला है एक संख्या है और इसी संख्या का इतने प्रतिशत अगर हम जोड़ दें, किसमें, इसी में, तो जब इसका इतना प्रतिशत कितना होता है, 1 होता है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 7। तो कितना प्राप्त होता है उसको, 4956। तो इसके अकॉर्डिंग तो 7 प्राप्त हो रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4956 प्राप्त हो रहा है। तो मैं 7 = ये लिख सकता हूं। ठीक है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा, ये 7 उठ के यहां जाएगा। तो 7 7 = 49, 7 8 = 56। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 708। अब उसने आपसे मूल संख्या पूछी है, मतलब ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितने यूनिट था, 6 यूनिट था। तो अब मेरे को यहाँ पर 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो 6 8 = 48 और 6 7 = 42। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4248। यही तो आपका आंसर है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये x ये सब मानने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सीधे इस फ्रैक्शन फॉर्म से इसमें चेंज करा, परसेंटेज फ्रैक्शन फॉर्म में, और यहाँ पर आपने इसी का यूज करके यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। यही चीजें आपको समझना है, सोचना है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो वापस से इसी क्वेश्चन को फिर से देखिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पर आपको अब इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करना है अपनी कॉपी पेन में। ठीक है, देखिए यदि किसी संख्या में से एक संख्या है x, इसमें से उसी का मतलब x का 6 इंटीजर 2/3% अगर घटा दें तो हमें प्राप्त होता है 5670। ये आपको सोचना है, यहां मैं लिख के बता रहा हूं पर आपको ये सोचना है। तो देखिए अब इसको हम बाय फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो हमें पता है 6 इंटीजर 2/3% 1/15 होता है। अब ये कैसे होता है ये जानने के लिए मेरे पहले के 2 वीडियो देखिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये 15 हमारा ओरिजिनल हो गया, और रिजल्ट क्या आया, तो जब मैं इसमें से इसका इतना % निकालता हूं तो क्या निकलता है, 1 निकलता है। मतलब अब मुझे 1 को घटाना है, तो 1 को घटाने पर क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। 15 में से 1 गया तो कितना बचा, 14 यूनिट। और इस 14 यूनिट तो उसने देके रखा हुआ है 5670, हाँ कि ना। अब बहुत इजी है। अब अगर मैं 1 यूनिट निकालना चाहता हूं तो इसको 14 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे पता है 14 के पहाड़े में 56 आता है, कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, तो 4 लिखा 0। और 14 के पहाड़े में 70 भी आता है, कितनी बार में आता है, 5 बार में। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आई 405। अब उसने ओरिजिनल पूछा है, ओरिजिनल यूनिट कितनी है आपकी, 15 यूनिट। तो अब आपको निकालना है 15 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की इतनी है तो 15 में आप इसका मल्टीप्लाई कर दिए, तो 15 × 5 करेंगे तो 15 पंजे कितना होगा, 75 होगा। और 15 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 चौक कितना होगा, 60 होगा। तो यह आपका आंसर आ गया 6075। देखिए बहुत जल्दी आंसर आएगा, बस अभी
इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल ये सिखा रहा हूं कि हम परसेंटेज चैप्टर में फ्रैक्शन का यूज करके जल्दी आंसर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी संख्या को उसके मतलब इसी संख्या के 11 इंटीजर 1/9% से जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 900 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले 11 इंटीजर 1/9% कितना होता है? तो आपका हो गया 1/9 होता है। अब उसने क्या बोला है? जोड़ने पर। इसका मतलब मुझे इसके रिजल्ट को जोड़ना पड़ेगा। तो जब 10 यूनिट हो जाएगी तो उसने उसकी तो वैल्यू दी है कितनी? 900 दी है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 90 हो गई। और मुझे तो क्या चाहिए? ओरिजिनल यूनिट चाहिए, संख्या ज्ञात करना है। तो मैं इसका निकाल दूं 810। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इन चीजों को आपको समझना है थोड़ा सा कि एग्जैक्टली वो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला है कि उस संख्या को उसके इतने प्रतिशत में जोड़ना है। तो इस संख्या को इसके इतने प्रतिशत, अब देखो इसका इतना प्रतिशत कितना निकला है? 1 निकला है। इसका मतलब इसको हमको इसमें जोड़ना है। जब वो घटाने का बोले तो अगर इसका इतना प्रतिशत ही घटाने को बोले तो आप 9 में से 1 को माइनस करोगे। ठीक है, तो यहां पर देखना वो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। जैसा वो क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है हमको इस परसेंटेज या इस फ्रैक्शन के साथ उसी तरह क्या करना है? बिहेव करना है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसको करते हैं। देखिए किसी संख्या में, मतलब एक संख्या है आपके पास, उसमें आपको क्या करना है? 64 जोड़ना है। और जोड़ने पर क्या होता है कि जो संख्या आपको मिलती है वह अपने आप का, मतलब वो जो संख्या है उसका 157 सही 1/7% बन जाती है। तो आपको संख्या फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक संख्या है x, ओरिजिनल नंबर, इसके अंदर आपने क्या जोड़ दिया? 64 को जोड़ दिया। तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा उसी संख्या का 157 सही 1/7% मिलेगा। अब आपकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन गई है। पहले वाली इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन चेंज हो गई। क्वेश्चन पढ़ना और समझना उस बात को। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो अब आप निकालोगे x का 157 इंटीजर 1/7%। कैसे निकलेगा? तो ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं कि 157 सही 1/7% देकर रखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 57 सही 1/7%। 100% को 1 लिखेंगे। 57 सही 1/7 को मैं बता चुका हूं क्या लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम 4/7। कैसे लिखेंगे? इसके पहले वाले 2 वीडियो में देखना। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 7 तो 4 11, तो ये जगह 11/7। मतलब 57 सही 1/7% को हम लिख सकते हैं 11/7। अब यहां पर आप इसको इस प्रकार से लिखोगे x प्लस 64 इक्वस टू 11/7x। अब ये उठ के इस तरफ आएगा तो आप इसको लिखोगे 64 इक्वस टू 11x/7 माइनस x। ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 7x हो जाएगा। तो 7 में से 11 में से 7 करो कितना बचा? 4x बचा। तो 64 इक्वस टू 4x/7 आ जाएगा। 4 से किसको काटोगे तो 4 1 4, 4 6 24। और आपको पता है 16 इंटू 7 करेंगे तो 16 इंटू 7 कितना होता है? 112 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 112। ये मूल संख्या 112 आ गई। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको तो समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, किस प्रकार करना चाह रहा है। तो चलिए अब इसको हम करते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसको कैसे आंसर लेकर आए, 112 कैसे लेकर आए। तो बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो भी परसेंटेज देकर रखते हैं उसको हमको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना रहता है। तो 157 सही 1/7% को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें जल्दी से, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है। इस मेथड से आप जल्दी चेंज या फिर सॉल्व कर सकते हो। अब आपको अगर ये मेथड सीखना है तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले वाले पार्ट देखिए मेरे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 11/7। इसका मतलब क्या हुआ मेरी बात समझना। ये 7 क्या है? अपनी ओरिजिनल नंबर। मतलब अब x की जगह पर क्या लिखना है? 7 लिखना है हमको 2 सेकंड के लिए। ठीक है, अब मेरी बात समझना, जब मैं इस 7 के अंदर कुछ जोड़ता हूं, यहां पर तो 64 जोड़ा हुआ है पर यहां पर एग्जैक्टली 64 जोड़ा है। यहां पर अगर मैंने कुछ जोड़ा है तो मुझे क्या मिलता है कि इस नंबर का 157 सही 1/7% मिलता है। चूंकि कितना है वो? 11 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे क्या प्राप्त हो जाए? 11 प्राप्त हो जाए। यहां देखो ऐसे लिखा है, ये 7 को हमने ओरिजिनल मान लिया प्लस इसमें मैं क्या जोड़ूं कि मुझे इस x का 157 सही 1/7%। तो x हमने क्या माना है? 7 माना है। तो इस 7 का 157 सही 1/7% कितना होता है? 11 होता है। तो मैंने यहाँ पर 11 लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए आप इसको
अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं तो 7 में 4 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। या फिर आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो कि 7 को अगर मुझे 11 बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मैं यहाँ पर 7 में क्या जोड़ूं कि 11 आ जाए। क्यों? क्योंकि मुझे जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में भी तो यही बोला है कि उस संख्या में 64 जोड़ते हैं तो उस संख्या का 157 से 1/7% मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने 157 से 1/7% तो 11/7 लिखा। अब 7 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे इस 7 का 157 से ही 1/7% मिल जाए। तो 7 का 157 से 1/7% कितना होता है? 11 होता है। तो अब देखिए 7 में मैं क्या जोड़ूं कि 11 बन जाए तो 4 जोड़ेंगे। तो एग्जैक्टली हमने इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो 4 जोड़ा है, बट एक्चुअल क्वेश्चन में कितना जोड़ा है? 64 जोड़ा है। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो गया? 64 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? तो आप बोलोगे 16 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में तो एग्जैक्टली ओरिजिनल यूनिट कितनी है आपकी? 7 है। वो संख्या आपने क्या मानी थी? 7 मानी थी। तो अब आपको 7 यूनिट निकालना है। तो 1 यूनिट बराबर 16 है, तो 60 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। तो यही तो आपका आंसर है। बस आपको सोचना है कि कब मैं इसको प्लस करूं, कब मैं इसको माइनस करूं, कब मैं इसका डिफरेंस लेकर आऊं। जैसे 11 और 7 का डिफरेंस कितना है? 4 है। हमने 4 प्लस करा है। अगर मान लो ये ऊपर होता, ये नीचे होता, तो हम 4 माइनस करते। तो यही चीज आपको सीखना है। अभी केवल और केवल इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके इस फ्रैक्शन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आया? चलिए हम और आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमें देखते हैं, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, मतलब किसी संख्या में हम कितना जोड़ रहे हैं? 930 जोड़ रहे हैं, तो वह अपने आप का मतलब उस संख्या का कितना हो जाता है? 444 से ही 4/9% हो जाता है। इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ जोड़ने पर उस संख्या का इतना परसेंट हमको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखो निकालते हैं, 444 से ही 4/9% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 400 प्लस 44 सही 4/9%। 400 को लिखा 4, और हमें पता है 44 सही 4/9 कितना होगा? 4/9 होगा। ये कैसे होगा? आपको पहले के 2 वीडियो देखने पड़ेंगे। 9 चौक 36 प्लस 4 40, तो इसको लिख सकते हैं 40/9। अब यहां पर ये जो 9 है ये हमारा ओरिजिनल डिजिट है, मतलब x की जगह पर हम 9 मान लेते 2 सेकंड के लिए। तो 9 में मुझे कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। यहां देखो, यहां तो 930 देके रखा हुआ है, पर एग्जैक्टली थोड़ी ना हमारा 9 है, हम तो केवल माना है कि 9 है। तो 9 में मुझे कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद मुझे क्या मिलता है? तो जोड़ने का मुझे मिलता है 9 का, मतलब 9 का 444 सही 4/9% मिलता है। तो 9 का 440 सही 4/9% कितना होता है? 40 होता है। इसका मतलब 9 में मैं क्या जोड़ू कि 40 आ जाए? तो 31 जोड़ेंगे। इसका मतलब 31 यूनिट की वैल्यू देके रखी उसने 930। यहां से आपको ये चीज सीखना पड़ेगी। जब तक ये चीज नहीं सीखोगे तब तक आएगा नहीं। बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको एक एक चीज बहुत क्लियर कर रहा हूं। तो यहाँ देखिए, यहां से निकाल लूं मैं 1 यूनिट, तो 31, और वो यहाँ पर आपको हमेशा जो वैल्यू देकर रखेंगे ना, वो ऐसी देकर रखेंगे जो इजीली कैंसिल हो जाएगी। जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है, ये पर्टिकुलर 3 बार में कैंसिल हो रहा है। तो देखिए, ये 3 आया 0, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 30 आई। जब 1 यूनिट की 30 है तो बताओ 9 यूनिट की कितनी होगी? तो आप बोलोगे 270। तो आपका आंसर आ चुका है 270। वह जो संख्या है ना, वह संख्या 270 है। बगैर पेन, बगैर कॉपी के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बस आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो सोचने की क्षमता है, वो थोड़ी सी पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, चलो ये करते हैं। देखो, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, मतलब एक संख्या में हम क्या जोड़ रहे हैं? 16 जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो उस अपने आप का 116 से ही 2/3 प्राप्त हो रहा है। तो मैं सबसे पहले ये निकालता हूं। तो इसको निकालेंगे 116 से ही 2/3%। कैसे निकालेंगे? तो इसको लिखेंगे 100 प्लस 16 से ही 2/3। 100 को तो लिख देंगे 1, और 16 से ही 2/3 को मैं आपको बता चुका हूं कि 1/6 लिखते हैं। 6 प्लस 1 7, 7/6। इसका मतलब हो गया कि 116 से ही 2/3% को मैं 7/6 लिख सकता हूं। इसका मतलब अब समझना, अब x की जगह पर क्या आ गया? 6 आ गया है। तो 6 में मैं क्या जोड़ूं कि 7 बन जाए? देखो ना, इसका 7 तो होगा, 7 का मतलब 6 का 116 से 2/3% कितना 7 होता है। तो मेरे को जोड़ना पड़ेगा 1 यूनिट। अब उसने यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू देके रखी 16।
तो 1 यूनिट की वैल्यू देकर रखी 16, तो मुझे तो चाहिए 6 यूनिट की। तो बताओ 16 इंटू 6 करेंगे तो 16 छंग कितना होता है, तो आप बोलोगे 96 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 96। मतलब वह संख्या हो जाएगी आपकी 96। इन चीजों को आपको समझना है, कोशिश करना है और मेरे साथ साथ बढ़ते रहना है। और अगर मान लो आप लोगों को ये नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दिन भर में 10 बार भी देख सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा आप लोगों का और इजीली आपको समझ में आएगा। बस आपको समझने की मतलब अंदर से एक फीलिंग आना चाहिए कि नहीं यार मुझे समझना है, क्योंकि दूसरे बच्चों को समझ में आ रहा है और वो आप लोगों से एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, सेम क्वेश्चन है। आप लोगों को अब इस तरह से प्रैक्टिस करना है। और अगर मान लो आपको नहीं आते हैं तो कल मैं इन्हीं से अपने लेक्चर की शुरुआत करूंगा। पहले मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद में ही मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करिए और ये 2 क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। इसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिसने भी मेरे 2 पार्ट नहीं देखे हैं स्टार्टिंग के, वो देख लीजिए। क्योंकि अब मैं आने वाले वीडियो में आपको कुछ यही टेक्निक्स बताने वाला हूं कि कैसे कर सकते हैं। आप डायरेक्ट 137 सही 1/2% को क्या लिखोगे, ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप डायरेक्ट 166 सही 2/3% को क्या लिख सकते हो, ये आपको आना चाहिए। आपको ये नहीं करना है कि 137 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 जोड़ना है, फिर उसको 2 से डिवाइड करना है। अगर आप इन चीजों में फंस गए तो कभी भी कोई सी भी एग्जाम आपके हाथ में नहीं आएगी। तो थोड़ा सा इन चीजों को समझिए, मेरे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।